चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि एक थप्पड़ खाने के बाद ईशल आयजा भाभी को घर वालों की नजरों से गिरा चुकी है। खास तौर पर आशिर, जिसे यकीन नहीं आ रहा कि इसकी आंखों के सामने आयजा भाभी ने इसकी बीवी पर हाथ उठाया। असद को पता चलता है तो बुरा इसे भी लगा, लेकिन आयजा से जाकर पूछता है तो आयजा की ड्रामेबाजी देखकर फौरन नरम पड़ जाता है। मुझे हैरत आती है, कोई बंदा इतना पागल कैसे हो सकता है। अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है इसे, लेकिन बीवी के सामने कैसे झुल्लू बन जाता है कि हाँ, मुझे पता है कि इस हालत में ये सब होता है। जैसे असद को पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है बच्चे पैदा करने का, वो इसे प्रेगनेंसी में होने वाली इस हालत का भी अंदाज़ा है। अगर ऐसी बात है तो असद तो आयजा के साथ ही रहता है। आयजा गुस्से में इस पर हाथ क्यों नहीं उठाती, इसे थप्पड़ क्यों नहीं मारती। ईशल पर हाथ उठा लिया तो असद को लगा कि आयजा की तबीयत खराब है, इसी वजह से ये सब हुआ। मैं बात करूंगा ईशल से। ईशल तो सिर्फ आयजा भाभी का भूत इन घर वालों के दिमाग से उतारना चाहती थी, इसीलिए वो इसकी सतह पर गिरकर ये सब कर रही है। इस थप्पड़ को लेकर आशिर को भड़काना, और फिर आशिर जिस तरह अपने बाप के सामने जाकर खड़ा हुआ, ये सब सुनने के बाद आशिर के वालिद पहुंच जाते हैं आयजा के कमरे में इससे पूछने कि इसने ऐसा क्यों किया। इन्हें अपने कमरे में देखकर आयजा एकदम से परेशान हो जाती है। असद के सामने तो वो बहाना कर चुकी थी, लेकिन तायाबू के सामने बौखला जाती है। और ऐसे में असद ही अपने बाप को समझाएगा कि बाबा, आयजा का कोई कसूर नहीं, इसकी तबीयत खराब है, इस हालत में मूड ऊपर नीचे हो ही जाता है। आप फिक्र ना करें, मैं ईशल और आशिर से बात करूंगा और आयजा की तरफ से माजरत भी कर लूंगा। वो अपने बाप को ठंडा कर लेता है। हालांकि चाहिए तो आशिर को था कि खूब हंगामा करता, जिस तरह असद ने किया था, ईशल को बातें सुनाई थी। हालांकि उस बेचारी का कसूर भी नहीं था, फिर भी माफ़ी मांग कर गई। लेकिन असद कभी अपनी बीवी को ईशल के सामने झुकने नहीं देगा कि वो माफ़ी मांगे, बल्कि आयजा से बड़ा विलन इस ड्रामे का असद है। अगर भाई एक दूसरे से अलग हुए तो इस असद की वजह से होंगे। वहीं आशिर परेशान बाहर बैठा है, क्योंकि ना असद भाई ने आकर माजरत की, ना आयजा भाभी ने, और बाबा भी खामोश हो गए उनके कमरे से वापस आकर। इस बात ने आशिर को काफ़ी दुखी कर दिया। ऐसे में रोहान आशिर भाई के पास आता है इन्हें तसल्ली देने के लिए कि भाई, आयजा भाभी ने जो किया वो इंतहाई गलत था और ये बात असद भाई को समझनी चाहिए थी। जिस पर आशिर जवाब देता है कि जिस कंडीशन में उनकी बीवी है, वो तुम्हारा या मेरा साथ देकर अपनी बीवी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना। वहीं आयजा असद को राज़ी करने के लिए इसके सामने मासूम बन जाती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ईशल और आशिर से माफ़ी मांग लेती हूँ। देख लें, बात ताया अब्बू तक पहुँच गई। वो मुझसे नाराज़ हो रहे थे, मेरी गलती है। आशिर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा। आप बात करें ना उससे, उसे यकीन दिलाएं कि मैं ईशल से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन असद अपनी बीवी को नहीं झुकने देगा। वो इसे तसल्ली देता है कि इस हालत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएगा, सुबह बात करूँगा इन दोनों से। ऐसे में ईशल किचन में आती है कॉफ़ी बनाने के लिए अपने और आशिर के लिए, और इसके पीछे आयजा भी फ़ौरन पहुँच जाती है इसे बातें सुनाने के लिए। ये सब जो तुमने किया, तायाबू के सामने जाकर ड्रामा किया, आशिर को रो रो कर दिखाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके मुझे घर वालों की नज़रों में बुरा बना दोगी। जिस पर ईशल जवाब देती है, तो आपको क्या लगा था कि एक थप्पड़ खाकर मैं आशिर की ज़िंदगी से और इस घर से चली जाऊंगी। जवाब में आयजा कहती है कि तुम ऐसे नहीं जाओगी इस घर से, बल्कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगी इस घर से। वो अब एक बड़ा प्लान करेगी ईशल को सबकी नज़रों में बुरा बनाने के लिए। हो सकता है खुद ही कोई गलत मेडिसिन ले या कोई गलत चीज़ खाए या बीमारी का ड्रामा करे कि ईशल ने मुझसे बदला लिया है अपने थप्पड़ का, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है या मुझे गिराना चाहती है। कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है आयजा से, और इसकी इस चाल से ईशल सब घर वालों की नज़रों में बुरी बन जाए।